उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक कॉलेज प्रोफेसर पर छात्राओं के यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि प्रोफेसर ने परीक्षा में अच्छे नंबर और सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई छात्राओं के साथ गलत हरकतें की हैं। खबरों की माने तो 20 साल तक एक प्रोफेसर छात्राओं की जिंदगी से खेलता रहा, उनके भविष्य को दांव पर लगाता रहा और कोई आवाज तक नहीं उठा सका। वो पढ़ाने के नाम पर भरोसा जीतता था। वे परीक्षा में अच्छे नंबर और सरकारी नौकरी का लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था। जिस शिक्षक पर भविष्य संवारने की जिम्मेदारी थी, वही शिक्षक मासूम छात्राओं के सपनों को कुचलने का काम कर रहा था। लेकिन कहते हैं कि अपराध चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, एक न एक दिन उसका सच सामने आ ही जाता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर रजनीश की काली करतूतों का पर्दाफाश तब हुआ जब उसकी बनाई गई अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में वो छात्राओं के साथ आपत्तिजनक हरकतें करता दिख रहा था। ये मामला सामने आते ही पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन जब तक पुलिस उसके पास पहुंचती, वो फरार हो चुका था। अब पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं और ये सुनिश्चित करने में लगी हैं कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। शिकायतों के मुताबिक प्रोफेसर रजनीश पिछले 2 दशकों से छात्राओं का यौन शोषण कर रहा था। वो पहले उन्हें परीक्षा में पास कराने और सरकारी नौकरी दिलाने का लालच देता था। जब छात्राएं भरोसा कर लेती तो वो उन्हें अपने जाल में फंसाकर अश्लील हरकतें करता और उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता। यही नहीं, बाद में उन्हीं वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करता और फिर से शोषण करता। कई छात्राएं डर के मारे चुप रहीं, किसी ने हिम्मत नहीं की। लेकिन जब कुछ पीड़िताओं ने हिम्मत दिखाई और इस घिनौने अपराध का खुलासा किया तो पूरा मामला उजागर हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी के करीब 50 से 60 आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुके हैं, जिससे उसकी करतूतें पूरी दुनिया के सामने आ गई। इस घिनौने मामले में कॉलेज प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, कॉलेज प्रशासन का रवैया संदिग्ध नजर आने लगा। उन्होंने जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं उनकी भी मिलीभगत हो सकती है, या फिर वो इस अपराध से लंबे समय से वाकिफ थे लेकिन इसे दबाते रहे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय महिला आयोग और यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले की शिकायत की गई थी। शिकायत के साथ 20 से अधिक तस्वीरें भी भेजी गई थी, जिनमें आरोपी प्रोफेसर छात्राओं के साथ आपत्तिजनक अवस्था में नजर आ रहा था। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और आरोपी के खिलाफ बलात्कार समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हाथरस एसपी चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह को इस केस की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद मामले की तह तक जाने की कोशिशें तेज हो गईं। पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द ही उनके शिकंजे में होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने लंबे समय तक चल रहे इस अपराध में और भी लोग शामिल थे? क्या कॉलेज प्रशासन को इस गंदे खेल की भनक नहीं थी? अगर थी तो उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? इस खुलासे के बाद छात्राओं में गुस्सा और डर दोनों देखने को मिल रहा है। कई छात्राओं ने अब इस मामले पर खुलकर बोलना शुरू कर दिया है और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रही हैं। ये मामला सिर्फ एक डिग्री कॉलेज तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र के लिए एक बड़ा सवाल है। आखिर कैसे ऐसे दरिंदे शिक्षा की आड़ में अपनी गंदी हरकतों को अंजाम देते रहते हैं और कोई उन पर कार्रवाई नहीं करता? ये एक सोचने का विषय है। अगर ये मामला वायरल ना होता तो क्या ये सिलसिला आगे भी चलता रहता? अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी से ये मामला खत्म हो जाएगा? क्या ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में किसी भी छात्रा को इस तरह के शोषण का सामना न करना पड़े?